भगवान ऐसे बच्चे किसी को ना दे। सुबह सुबह फोन बज उठता है। हेलो कौन? जी क्या? अम्मा नहीं रही? क्या हुआ? अभी तक तो अच्छी भली थी। मौत किसी से बोल कर आती है क्या? अब लाख रुपये समझो कहीं नहीं गए। अब तो निकलने की तैयारी करो, वरना यही समाज हमें जीने नहीं देगा। जल्दी करो। सभी एक आलीशान गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ ही घंटे में गांव में एक खंडर जैसे मकान के सामने गाड़ी रुकी। बाकी तीन भाई भी अपने परिवार के साथ पहले से ही वहां पहुंच गए थे। बूढ़ी माँ बाहर जमीन पर पड़ी है। तो आगे क्या करना है? करना क्या है? कहो निपटाना है। इतनी गर्मी, ना लाइट ना पंखा है। भगवान कहाँ फंस गए? अंदर चल के देखे, कोई खजाना तो नहीं गड़ा रखा। सभी हंसते हुए अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाती ही टूटी फूटी एक चारपाई पड़ी थी, कुछ बर्तन, घर के अंदर अनाज के नाम पर थोड़ा सा आटा, 2 बोली गुड़ और एक छोटी सी प्याली में तेल रखा था। बस यही थी उस बूढ़ी अम्मा की पूरी दुनिया। कल अम्मा तो बिल्कुल ठीक थी, पास के घर में शादी थी तो वहां से गुड़ तेल पाकर खूब खुश थी। और आज ये सब बरसात में छत से पानी गिरता था। पूरी रात कोने में दुबकी बैठी रहती पर किसी से कोई शिकायत नहीं थी। कई बार तो भूखे पेट ही सो जाती थी, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। नाती पोते से मिलने के लिए तरसती रहती। जिसने भूख को सहकर रात गुजारी हो, अब उसके मरने के बाद ये सारे ढोंग बंद करो। वो तो अब चली गई, अब जताने की क्या जरूरत है? हजारों को बुलाकर खिलाने की अब क्या जरूरत है? अब कितना भी दान करो, जो चला गया वो चला गया। अब तुम लोग भी जाओ, समाज को दिखाने का दिखावा बंद करो। जब एक एक पैसे को तरसती थी तब कहाँ थे? अब लाखों भी खर्चा करो, उसे क्या मिलना है? कहते हुए गांव के धूबिन आंखों से आंसू पोंछते हुए, एक माँ एक कमरे के घर में 4 बच्चे पाल सकती है, पढ़ा लिखा के पैर पर बड़ा कर सकती है, पर 4 बच्चे अपने 6 कमरे के बगल में अपनी माँ के लिए कोना नहीं। ये समस्या नहीं, कोई पाप है जो तुम जैसे औलाद करती है। अगर बच्चे बड़े होकर ऐसे हो जाते हैं तब तो भगवान मुझे कोई संतान न देकर बहुत अच्छा किया। सभी सिर झुकाकर वह खड़े होकर धोबिन की बात सुनते रहते। तभी अन्य जो बूढ़ी अम्मा का बड़ा बेटा था, उनका 8 साल का बेटा, वो गुड़ की भेली उठा लेता। उसकी माँ अनीता बच्चों को घूर कर देखने लगती। छोटा सा जय, नहीं माँ, ये दादी ने मेरे लिए ही रखा होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, कहकर वो गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाल लेता है और रोने लगता है। उसे देखकर अनय उसे अपने गले से लगा लेता है। यह समाज की एक बड़ी समस्या है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद की कुर्बानी दे सकते हैं, उन्हीं के बच्चे बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाते हैं। पूरा परिवार काम निपटा कर शहर लौटा है और एक राहत की सांस लेते हुए चलो फुर्सत हुई, अब न अम्मा रही और न कोई मुसीबत।